हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ लिबर्टी मार्केट में बहुत सारे और खुले मॉल्स में जगहों पर जहाँ भी बाज़ार हैं, लाहौर के चौराहे हैं, सड़कें हैं, हमारी आवाम है, हमारे लोग हैं, हम जाते हैं, बात करते हैं। हालात बदल चुके हैं। अब बात करेंगे आज के हालात के मुताबिक क्या होने वाला है इन दोनों ममालिक के दरमियान में, आखिर क्या चीज़ जाके सेटल होती है, हमारी आवाम क्या कह रही है, हमारे लाहौर वाले क्या कह रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर पार तो हम लगते हैं अपने दुश्मनों को, अपने हमसायों का। हम नहीं कहेंगे कि हमारे दुश्मन, हम अभी भी कहेंगे कि हमारे हमसाए। चलिए बढ़ते हैं, आपको आवाम की आवाज़ सुनाते हैं और उनके साथ बहुत सारी बातें भी करते हैं, साथ में फन बहस से भरपूर सवाल भी करेंगे। आइए मेरे साथ। एक दोस्त है, आपसे मिलवाते हैं। मेरे पास आ जाइए आप, काइंडली इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो भी शॉपिंग करके वैसे निकली हैं? तो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? उस्मा। उज़मा हम बड़ी प्यार मोहब्बत से आ रहे थे बातें करने के लिए। अच्छा, वही मोड है, वही इम्प्रेशन है। हमारे जो दोस्त हैं ना, जब हमारे पास आते हैं ना, तो इसी तरह हम मुस्कुराते हुए, बड़े सुकून से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से और ईजी होकर आते हैं। लेकिन मैंने कहा उज़मा, अब जब हालात बदल गए हैं तो ज़रा हालात के मुताबिक बात कर लें। फिर जज्बात नहीं बदले। भाई अल्लाह, क्या बात कर दी उज़मा ने। उज़मा ने कहा हालात बदले भाई, जज्बात नहीं बदले ख़वातीन के। भाई वो तो इसी तरह रहेंगे, हमने तो बाहर भी निकलना है, ज़िंदगी के काम भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। थोड़ा सा ये कि ट्रैफिकिंग कम है, लोग भी बाहर थोड़ा कम है। जैसे पहले लोग जितना बाहर निकल रहे थे या मॉल्स में आपको बाहर सड़कों पर नज़र आ रहे थे, तो वो खासी तादाद जो है कम है। मेरा ख्याल है लोग जो हैं वो न्यूज़ के साथ इस वक्त इंगेज्ड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दरअसल इस टाइम ना मैं एक इंटरव्यू अभी देखकर आई थी टिकटॉक पे। एक इंडिया की लेडी थी, उन्होंने कुछ बकवास की थी ऐसे कि अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये अब पानी अल्लाह ताला से मांगेंगे और अपने प्रॉफिट से मांगेंगे पानी। बच्चे तो ये 6-6 7-7 पैदा करके मांग रहे हैं, तो अल्लाह दे रहा है, तो क्या अल्लाह इन्हें पानी नहीं दे सकता? नौज़ बिल्ला। मैं इससे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैडम, आपका तो पता नहीं है, हमें तो हमारा अल्लाह ही दे रहा है और आप जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह ही दे रहा है। बेशक, क्योंकि आपका भी वही मालिक है जो हमारा मालिक है। और आप हमें पानी के लिए कह रही हैं? हम तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, करबला में हमारे शहीद हुए हैं पानी के बगैर। आप हमें पानी की धमकियाँ नहीं दे सकते। पानी से होना कुछ नहीं है। आप लोग गाय पीने वाले हैं, क्या बात कर, हम आबे ज़मज़म पीने वाली कौम के साथ टक्कर ले रहे हैं। आबे ज़मज़म पीने वाली कौम कैसे टक्कर ले रहे हो? हमें डराते हो, रात की तारीकी में आते हो, हमले करते हो और हमारी मस्जिदें ढाते हो। हम पे असर नहीं है, मुसलमान कौम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ वूमेन, मैं खुद इस चीज़ के लिए, मैं शहीद होने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी हूँ। जन्नत में जाएंगे सीधा। लेकिन आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या बनेगा? आप लोग हमें डरा रहे हैं, हम नहीं डरते। ऊपर से कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ये डरी हुई है भाई, हम तो अपने लाहौर वाले अभी आपको दिखा रहे हैं। अभी तो हम और शहरों में घुसे भी नहीं हैं, ना वहाँ गए हैं, ना वहाँ जाकर हमने बात की है। और अगर हम वहाँ भी जाएं और आपको वहाँ के आवाम से, वहाँ के अपने पाकिस्तानियों से भी मिलवाएं और उनकी ओपिनियन आपके साथ शेयर करें ना, तो वो भी चेहरे आपको इसी तरह से हंसते मुस्कुराते और पुरसकून ही नज़र आएंगे। मुसलमान है, मुसलमान जहाद से नहीं घबराते, लेकिन पहल नहीं करेंगे हम। माँ, मैं जब बात करने के लिए आ रही थी ना, तो मेरा माइंड कुछ और था। मैंने कहा आज तो ख़वातीन भी बड़ी संजीदा, बड़ी परेशान, और मर्द हजरात भी, और बच्चे भी सहमे से बात करते हुए मुझे गूज़ बम्स हो रहे हैं, है ना। मतलब लेकिन मैं तो मुझे हंसना मुस्कुराना पड़ गया। मैंने कहा लग रहा है आज का तो हम और आप भी बड़ा सीरियस जाने वाला है। सही बात है, ऐसे ही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ की बीवियाँ जो हैं ये जानती ही नहीं हैं उनको। इनके शोहरों से पूछ के देख लेते हैं। हाय हाय हाय, ये जनाब आप जानते नहीं हैं ख़वातीन को, तो फिर आप इनके शौहरों से पूछ के देख लें। और हम तैयार हैं, आप टेंशन न लें। आप मुसलमान कौम को वर्गला नहीं सकते, ना हम कभी पहल करेंगे। आप लोगों ने पहल की है तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे घर से चाय पिए बगैर नहीं आप जाएंगे। आज हमारे बार चाय पिलाएंगे भी नहीं। दूध पत्ती में कुछ और ही डाल के देंगे इस दफ़ा। मतलब इतने भी जेनरस, हाँ हम जेनरस ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपकी तवाज़ो चाय से की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज को ये अभी बहुत हल्का ले रहे हैं। वो बैठे हैं। क्या समझा था जो घुस के आ गए? इन्होंने सोचा हुआ क्या था? मतलब क्या इनके दिमाग में चल क्या रहा था? बस ये भी वो थोड़ा सा जहनी में फ्लूज हो चुके हुए हैं ये लोग। इन्होंने ना दरअसल हमारा ध्यान हटाया फ़लस्तीन से। इन्हें पता अगर ये मुसलमान भी पाकिस्तान पहुंच गया ना उधर फ़लस्तीन, तो खैर कोई नहीं है। इन्होंने ध्यान बढ़ाया, वरना लड़ाई की तो वजह ही कोई नहीं थी। जंग किस बात पे हो रही है मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आई।
जंग किस बात पर होगी? अब ये वजह तो खुद हमारे दुश्मनों को देनी पड़ेगी। बता रहा उनके तो उनके पास तो खुद भी सबूत नहीं है, उनके पास तो उस हमले का खुद भी सबूत नहीं है जिसके पीछे वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है अपने कोई आवाम की फेवरेटिज्म के लिए ये सब कुछ कर रही है या कुछ दिखा रही है? भाई तुम कुछ और भी तो कर सकते हो, तुम कुछ और भी तो कर सकते हो, हर बार तुम यही क्यों करते हो? तो ये अगर हुई तो फिर ये आलमी जंग होएगी तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट ईद की शॉपिंग हम दिल्ली में ही करेंगे इंशाल्लाह। उस्मा ने कह दिया है कि मैंने तो ईद की शॉपिंग दिल्ली में करनी है। भाई इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई नहीं है। उस्मा एक दफ़ा फिर कहना। इंशाल्लाह अगली ईद की शॉपिंग हम दिल्ली से करेंगे इंशाल्लाह। तैयार रहें आप लोग बस। फिर हम भी चाय पीने वहीं आ रहे हैं। हो सकता है हम और आपकी अगली शूट भी वहीं पर ही हो रही हो। अब ये तो हमने कह दिया, अब सोचना जो है वो हमारे दुश्मनों का काम है, क्योंकि हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है। मुसलमानों से पंगा नहीं लेना चाहिए, आराम से बैठ जाएं, जहाँ पर भी बैठे अमन से बैठे रहें, मुसलमानों को छेड़े। मेरा ख्याल है इन्हें ना हमारी फौज के कब पता नहीं है, अब पता चल गया। वैसे पता तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी ना कुछ करते रहते हैं। सही बात है, ये इनको अभी पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम फौज से ज़्यादा हमने जंग कोई भी नहीं देखी। ये हमारी ज़िंदगी की पहली जंग होगी, हम तैयार बैठे। मिलेनियल्स ने तो जंग नहीं देखी है, हमारे जेंजिस ने भी नहीं देखी है, तो फिर अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम। उसमें टिका के एक जुमले में कुछ जवाब दे दो। मैं सिर्फ इनसे इस टाइम यही कहना चाहती हूँ कि आप अगली शॉपिंग इंशाल्लाह दिल्ली में तो है ही है हमारी, लेकिन आप लाहौर को तो कम से कम ईजी ना लें। मैं बाकी तो अपनी सिटी को जा ही नहीं रही, उनको तो छेड़ा ही ना, पठानों का पता ही नहीं है इनको। अपनी सिटी की हमारे पठानों का पता नहीं। आप अभी तुम पंजाबियों से निमट लो। हम शॉपिंग कर रहे हैं मैडम, ये हम पंजाबियों का हाल बता रहे हैं, ये हम पंजाब को दिखा रहे हैं। ये हमारा पंजाब है, ये हमारा लाहौर है। जिन्होंने हमारे प्रॉफिट पे बात की है ना, उनको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट पे तो हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मैडम आप पानी बंद करने की बात कर रही हैं, हम लानत भेजते हैं आप लोगों के पानी पे। पानी देने वाली ज़ात ऊपर बैठी, हर एक चीज़ ज़ात ऊपर बैठी हुई है, लेकिन आज टिकटॉक देख के यकीन जाने मैं यहाँ पर थी। अच्छा हुआ मेरा आपके साथ इंटरव्यू हो गया। मैं ज़रा क्या बात है उस्मा, क्या बात है उस्मा। प्रॉफिट पे बात नहीं सुनेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब करेंगे एक सवाल उस्मा, करेंगे एक सवाल, मज़ेदार सा सवाल। मैंने कहा थोड़ा सा उस्मा को भी मैं इजी करूं। उस्मा बहुत जज्बात है हमारे, हमारी फीलिंग्स है भाई, हमारा खून हमारा दिल जान जुड़ा है हमारी फ़ौज के साथ, हमारे मुल्क की सालमियत के साथ, तो हम ऐसे बात क्यों नहीं करेंगे। अच्छा उस्मा, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है, और अक्सर वैसे कीमती पत्थर होता है, अंगूठी। हाय 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 हाय, ये भी ख़वातीन से जुड़ी बात है। वो कहाँ लेनी है? हाँ, वो कहाँ लेनी है? वो इंशाल्लाह ताला मुंबई से। हाय हाय हाय, वो देखो सारी प्लानिंग की हुई है उस्मा ने। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आइए जल्दी से आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। अब हमारे पास और भी ख़वातीन है, लेकिन वो थोड़ा सीनियर सिटीज़न है। कहना आप प्लीज़ अगर आ जाएं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी ख़वातीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? नजमा। क्या बात है नजमा, कितने सुकून से, कितने आराम से। हमें तो क्या है, हमें टेंशन है, हम परेशान हुए हैं। ज़रा बताएं तो सही ना। हम बिल्कुल परेशान नहीं, हम खुश हैं। हम वो हमें कह रहे हैं आप भी आ जाए ना। वो हमें कह रहे हैं कि यार लाहौर ही बुखला गए, यार पाकिस्तानी बुखला गए, इनकी नींदें उड़ा दी हमने। हम तो मोदी को बुखला के भी ना बुखलाएं। कह रहे हम तो उसको बुखला के भी नहीं बुखलाएंगे। आपका नाम? राशदा। राशदा, नजमा और राशदा। फिर से भारत मुर्दाबाद। तो फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। क्या बात है आपकी, मुर्दाबाद। अरे 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 अरे, अब इससे आगे भी कुछ सुनना है क्या? इससे आगे भी कुछ सुनना, कुछ और कहो, कुछ और सुना दें, कुछ और पूछो, कुछ और बता दें। नहीं, वो जो कहते हैं कि जोश से बोलो ना, हमें न्यूज़ दे रहे हैं और न्यूज़ दे के कहते हैं जोश नहीं है आपकी आवाज़ में। उनके एंकर्स को कह रहे हैं, खुद अपने एंकर को कह रहे हैं आपके वो जोश नहीं है, जोश में न्यूज़ दो। जोश हम दिला देते हैं, हम बताते हैं। अल्लाह अकबर। बात है आपकी। अच्छा मुझे बताइए नजमा, मतलब हमने तो अपनी ज़िंदगी में कोई जंग नहीं देखी है, आपने 71 की देखी है। 71 की जंग, 71 के हालात के बारे में, उस वक्त के जो जज्बात है हमारे जो लाहौर वाले थे, वो आप अगर बताएं ज़रा। छोटी थी, कुछ जो याद हो, कुछ जो आपको अभी भी कुछ जो दिमाग में आता हो।
वो ऐसे आता था कि अभी जहाज़ आते थे, ब्लैकआउट उड़ जाती थी, ऐसी चीज़ें में कुछ जेन में। अच्छा, बिजली भी मुनक़ता हुई थी? हाँ जी, जब हुई थी। अच्छा, और उसके बाद खाने पीने की शॉर्टेज हुई थी? नहीं, वो इतनी नहीं हुई थी, इतनी नहीं हुई थी। अब हम बहुत सोए वहाँ पे जो वार करते हैं दिन में करके दिखाएं ना। सोए हुए पे वार करते हो, दिन में करके दिखाओ, लेकिन मसला क्या है ना, मतलब रात की तारीकी में इन्होंने हमेशा आना होता है। हमेशा वही वो जो डरता है वो छुप के इनको हम मज़ा चखाएंगे। एक दफ़ा फिर से आज रात को हम इनको मज़ा चखाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, ये हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या हमारी जनरेशन एक्स है, आप इनका जज्बा देख लें और आप इनकी जुर्रत और इनकी फीलिंग्स, इनकी मोहब्बत अपनी मुल्क के साथ, हमारी फ़ौज के साथ, हमारी मुल्क की सालमियत के साथ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे वो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हो, अगर डरे होते तो हम शॉपिंग मॉल में तो ना फिर रहे होते, घरों में बैठे होते दुबक्के। हम तो दुबक के घर में बड़े ताले लगा लिए होते हैं। अभी आए हाँ अभी है, हम तो फिर रहे हैं मस्त। क्या बात है जनाब। छिड़ गई इंडिया नाल, जंग छिड़ गई इंडिया नाल दी मैं लुडियां पावा। ये बात सुनने भैया हमारी खवातीन है, ये हमारे बुजुर्ग है और हमारी माएँ हैं, हमारी खाला है, हमारी फुफियाँ। ये अब आपने जो जज्बात है ना, अब उनके भी सुन लिए, जिनके बारे में आप कहते हैं कि हाँ उनके जिस्म में शायद जान नहीं है, उनकी टांगों में जान नहीं है। हाँ, पाक फौज जिंदाबाद। हमेशा इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जिस मुल्क के बूढ़े, नौजवान, बच्चे, बड़े सब इस मुल्क की दिफा के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह से खड़े हैं, तो उस मुल्क को कोई कैसे डरा सकता है, छेड़ सकता है? हमें इस जंग की इस दफ़ा परेशानी नहीं हुई। हम बहुत खुश हैं कि हमने इंडिया के साथ लड़ना है, हमारी इंडिया के साथ जंग है। हमारी इंडिया के साथ जंग है, लेकिन हम तो फिर भी नहीं करना चाह रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि मामलात खुशउस्लूबी से ही हल हों। कोई मसला है, कोई टेंशन चल रही है, कोई डिप्रेशन है, तो आ जाओ ना, टेबल टॉक कर लो, बात कर लो बैठ के। पहले तो ये क्या बात हुई कि वो पहले तो रात को हमला करते हैं, सुबह उठ के वाइट झंडा लगा देते हैं कि जी हम पूरा अमन है। पूरा मन है? अच्छा, हम और कुछ नहीं करेंगे? है हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे। दिन के वक्त हम डरते हैं, कुछ नहीं करेंगे। वाइट रात के वक्त हम फिर झंडे उतार लेंगे। झंडे उतार के फिर कहेंगे हम तो बड़े बहादुर हैं। अच्छा, वो हमने ऐसी जो है नींद में लगा दिए थे। हाँ सही हो गया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मुझे एक चीज़ बताइए। सवाल इसलिए था कि थोड़ा सा और भी हमारा जो मज़ा है, हमारा जो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का ये रिश्ता है, वो हम और भी उसको एंजॉय करें। मुझे एक चीज़ बताइए, कौन सी हो सकती है सारी रात रोती है और फिर रो रो के मर जाती है? क्या चीज़? एक चीज़ जो सारी रात रोती है, रो रो के मर जाती है। आए अल्लाह जी, नहीं है कसम से इस बात के आगे हम तो मोमबत्ती की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे सीनियर सिटीजन्स ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बहनों ने, इन्होंने हमें यही कहा है कि जनाब ये मोदी है, मोमबत्ती नहीं है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर को हमेशा याद दिलाएगा, हमसे मिले थे आप। थैंक यू सो मच। और भी हमारे साथ थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या आपका क्या नाम है? मियाँ शबीर। मियाँ शबीर। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए शबीर। अच्छा, बड़ी आवाम बड़े पुरसकून से, हम तो घरों में सोच रहे थे रात में ना कि बाहर अगर निकलेंगे पता नहीं शॉप्स भी खुले होंगे नहीं होंगे, मॉल्स भी खुले होंगे नहीं खुले होंगे। अच्छा, हर चीज़ वैसे ही है जैसे परसों थी, एक दिन पहले थी, आम रूटीन के साथ ही है। इस रात से गुजरी हुई रात से पहले थी। कोई खौफ नहीं है, कोई दहशत वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ दिलों में बात ज़रूर है। पाकिस्तानी फौज है ना, बहुत माशाल्लाह हिम्मत है हमारी हिम्मत तो हमारी बेशक वही है। बेशक। और हम किसी भी दम, किसी भी मौके पर, किसी भी कदम पर पीछे नहीं हटे हैं, ना ही हमारी फ़ौज अकेली खड़ी है। और अगर हमारी फ़ौज को हमारी ज़रूरत है, हमारी औरतों की, बहनों की, बेटियों की, हमारे मर्दों की, तो हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, हम उनके पीछे रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े मैं हैं। आपको एक बात बताऊँ, मैं हूँ जापान सिटीज़न। मुझे किसी का जापान जल में कि मौत आएगी तो पाकिस्तान में ही आएगी। पाकिस्तान में अगर जंग, जापान जैसे मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान में वापस आकर, पाकिस्तानी हैं लेकिन उन्होंने यही तरजीह दी कि मुझे अपने मुल्क में जाना है, अपने मुल्क में रहना। अच्छा, कितना अर्सा हुआ है आपको जापान से आए हुए? मुझे 29 तारीख को आया हूँ।
अभी तो मतलब ये तो आप और कितना वक्त आपने जापान में गुजारा? मैं 32-33 साल गुजारे हैं। 33 साल के बाद आप पाकिस्तान आने का क्यों आपने ये फैसला क्यों लिया? वैसे काम वहाँ अपना फैमिली भी है, वैसे रहना भी रहा, अभी पाकिस्तान रहना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, मतलब आप फैमिली की वजह से आए हैं, अपने मुल्क की वजह से आए हैं? मुल्क की वजह से। ठीक है, सब बिजनेस सब कुछ अपना काम सब बाइंड अप करें। हाँ, वाइंड अप करके आए। क्या बात है जनाब आपकी। अच्छा, आपने बाप पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप गए थे यहाँ से तो तब हालात कुछ और थे, सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। आपका डेवलपमेंट, हमारी अब के लोग, हमारा सब कुछ कितना आपको कितना चेंज लग रहा है? या बीच में आप आते रहे थे? आता जाता रहा हूँ, काफ़ी चेंजिंग आई है माशाल्लाह। अब आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है? अभी माशाल्लाह लाहौर, मैं लाहौर की मतलब खुशी कहूँगा, लाहौर अभी बहुत रहने के काबिल है, अच्छी जगह है। हाँ, अच्छे सुकून से आप रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर हमें बहुत ज़्यादा तंग किया गया तो फिर आप क्या कहते हैं कि आपने फिर अपना बिजनेस और किस शहर तक एक्सपेंड करना है? नहीं, हम तो लाहौर में, असल में बेसिकली मैं लाहौर का हूँ, लाहौर में ही जगह तरजीह देता हूँ। अभी आपने सुना तो होगा, वैसे हमारे बहुत सारे दोस्त आए, अभी नजमा भी आई थी हमारे पास, एक हमारी बहन जिन्होंने बात की कि अच्छा अगर हमें बहुत ज़्यादा तंग किया तो फिर मैंने अगली शॉपिंग लाहौर से नहीं, मैंने तो वो दिल्ली से करनी है। वो तो बात की बात है, लेकिन हमारी फ़ौज हिम्मत मारे तो हम जा सकते हैं। दिल्ली में भी हम आवाम सारी साथ है, फ़ौज के, पाकिस्तान फ़ौज के साथ है। हाँ भाई, जाहिर है अगर आप इतना छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी को तंग करेंगे तो वो खामोश तो नहीं रहेगा, खामोश तो नहीं बैठेगा, और हम भी अपने दिफा के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हमने करना है और जो हमें करना चाहिए, और डर के नहीं रहना चाहिए बस। एटमी पावर है, मजाक तो नहीं है ना। और हिम्मत करनी चाहिए, और आप लोगों को भी, लोगों आवाम को बताना चाहिए कि डरना नहीं। तो आप बताएंगे, वैसे आप डर तो नहीं रहे हैं, लेकिन डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। जवाब देना है, इंडिया का मुंह। अच्छा, अभी की जो जैसे हम क्या, हमारा मज़हब, हम ये क्यों कहें कि क्या हमारा मज़हब, हम मुसलमान हैं, हमारा हम बेशक हम ना तो हमें अक़लियतों पर किसी भी तरह के उनकी दिल आज़ारी और कुछ और करना तो दूर की बात है, हमारे लिए तो दिल आज़ारी भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे मज़हब ने भी ये सिखाया है, कोई और ना ही उनकी इबादत गाहों को मस्मार करो, उनको तबाह करो या उनको उनकी इबादत गाहों में जाने से रोको। नहीं, यही ना, मुसलमान को ये तरबियत दी गई है, किसी को नुकसान ना दे। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इमोशनल जो अटैक था कि हमारे इमोशंस को हर्ट किया जाए, हमारे दिल पर तीर चलाया जाए, इनकी मस्जिदों को गिराया जाए, तो ये गलत किया ना, ये तो गलत है। आप फ़ौज के साथ लड़ाई है, जंग मस्जिदों या मंदिरों या गिरजों को गिराना ये गलत है, ये सरासर ज़्यादती है। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक जुमले में कुछ कहना चाहें या कोई मिली गीत आप सुनाना चाहें? यही कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करो, प्यारा वतन है हमारा पाकिस्तान। आई लव यू पाकिस्तान। क्या बात है जनाब। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, लेकिन आपको मैं सवाल का जवाब आता नहीं। सवाल मेरा आपसे ये है कि एक ऐसी चीज़ जो बांधने के बाद भी चलती रहती है, जो एक चीज़ ऐसी बांधने के बाद भी चलती रहती है, वो मेरे ख्याल में बांधने के बाद भी चलती है, वो तो इंसान इस्तेमाल करता है, आम इंसान बांधने के बाद भी चलती रहती है। वो सीट बेल्ट हो सकती है, जो गाड़ी में सीट बेल्ट होगी। नहीं, वो तो गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी चल रही है। एक ऐसी चीज़ जो बांधने के बाद भी चलती रहती है, ये बेल्ट होगी। वो तो आप कह रहे हैं ज़बान नहीं, 2-3 चीज़ें। घड़ी भी तो है ना, वो भी चलती है। बिल्कुल, घड़ी। हमारे आपकी जाने से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, बहुत सारे नए दोस्तों को भी लेकर आ रही हूँ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपके दोस्तों के पास बढ़ते हैं, क्योंकि वो मेरे कैमरे के पीछे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे थे आपसे मिलने के लिए। आ जाइए प्लीज़, मेरे पास एक और दोस्त भी हैं, एक और लाहौर वाले या पता नहीं कहाँ से हम तो बात करने के, उधर देखना है बेटा कैमरे में। क्या नाम है आपका? जैन अली। जैन अली, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th के पेपर दिए हैं। 10th के पेपर अभी दिए हैं? अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, होने वाले हैं? रिजल्ट आना है। रिजल्ट आना है। हाँ जी। सही हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अली कह के बुलाते हैं आपको? नहीं, जैन क्या कर। जैन कह के बुलाते हैं। जैन, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे हालात को कैसे देख रहे हैं? क्या पता चला है आपको अभी? क्या अपडेट है आपके पास? मेरे पास अपडेट है कि जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने
जो है बहावलपुर बॉर्डर उधर हमला किया है और हमारे मुल्क के जवान और भी तो बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर हमला किया है। और बहुत सारे, लेकिन मैं आपको बताने लगा बहावलपुर हमला किया है। हमारे उधर एक मस्जिद थी, उधर मस्जिद पे हमला किया है, उधर एक इमाम मस्जिद शहीद हो गए हैं और उधर 13 से ज़ायद उधर के इलाके में शहीद हो चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे पास पावर, हमारे तो बच्चों की भी शहादतें हुई हैं। शहादतें हुए हैं और हमारे पास पावर है और इंशाल्लाह ताला हम इंडिया को मात देंगे। क्या बात है, ये देखिए, ये जैन की बातें सुन रहे हैं आप। ये भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और हमारे मुल्क के लिए, हमारी सालमियत के लिए इनकी क्या सोच है, इनके क्या जज्बात हैं। अभी ये नौजवान नहीं हैं, अभी ये उस लाइफ में, उस प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर भी नहीं हुए हैं जिसमें बड़े जा चुके होते हैं, जिनको समझ होती है, बूझ होती है। ये हमारे वो बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं हालात को, दुनिया को, हमारे मुल्क को, हमारे हमसायों को। अच्छा, अभी के लिए अभी तो जो कुछ हुआ सो हुआ, अभी जो आगे के दिन हैं, जो आगे ये हफ्ता गुजरने वाला है, इसमें आप क्या सोच रहे हो कि कुछ दोबारा भी कोई ऐसी हरकत, कोई छेड़ाछाड़ी की जा सकती है, करेंगे ये लोग? नहीं, ये लोगों की हिम्मत नहीं है। जैसा हमने जवाब दे दिया, 5 त्यारे उनके तबाह कर दिए हमने, और अब उन्होंने डरना है हमसे और उन्होंने वाइट फ्लैग लहरा दिया कि हम हार गए। उन्होंने हमसे माफ़ी मांग ली है। अब वो कोशिश नहीं करेंगे कि हमसे पंगा लेंगे, फिर पता तो है पाकिस्तान कैसा जवाब देगा। अच्छा, जहाँ कहते हैं ना कि जंग में और दोस्ती में सब जायज़ है, मतलब इश्क में और जंग में सब जायज़ है, हम दोस्ती कह गए। अच्छा, अगर इन्होंने झंडे दिखाने के बाद भी कोई ऐसी हरकत की तो फिर इंशाल्लाह ताला पाक आर्मी हमारे साथ है और हम भी निकलेंगे। अरे पाक आर्मी क्या हमारे साथ हो ना, हम अपनी आर्मी के साथ हैं। हमारी फ़ौज तो हमारी सालमियत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की, कौम की हिफाजत के लिए हर वक्त चाको चौबंद खड़ी है। हाँ जी, हम पाक आर्मी के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला जब ज़रूरत पड़ी हम निकलेंगे बॉर्डर पे, क्योंकि हमारा घर भी कसूर बॉर्डर के पास ही है और इंशाल्लाह ताला उधर जाके दुश्मन को मार देंगे। कसूर बॉर्डर के पास घर है हमारा, कह रहे हैं, मैं तो उड़ा दूंगा दुश्मन को। जैन, कोई शेर सुनाना है, कोई मिली तराना, गाना, जो भी आप हमारे फ़ौज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए सुनाना चाहें। नारा लगाऊंगा, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैन, मैं एक सवाल करूंगी, जैसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। सवाल गौर से सुने, मुझे बताइए कि वो कौन सा फल है जिसे खाने से रोज़ा नहीं टूटता? कौन सा फल है जिसे खाने से रोज़ा नहीं टूटता? सब्र का फल। देखा ना, क्या बात है जनाब। जैन, ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू। एक हमारे साथ और दोस्त हैं, नौजवान हैं, मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? जासिम अली। जासिम, आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। आज वैसे मॉल में कैसे आना? मॉल में बस ऐसे ही शॉपिंग के लिए थोड़ी। क्या लेना है अपने लिए? अपने लिए नहीं, हमने नानों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। नानों के लिए लेना है, मदर्स डे की तैयारी है? हाँ जी। और मम्मा के लिए क्या लेना है? मामा के लिए भी बहुत कुछ लिया हमने। मामा के लिए भी ले लिया है? हाँ जी। मामा को शॉपिंग करा दी सारी? करवा दी सारी। वेरी नाइस, ओके। अच्छा जासिम, थोड़ा सा आप इधर हो जाओ, ये गुड बॉय। अच्छा, टेल मी वन थिंग, हमारा जो करंट सिनेरियो है, जो सिचुएशन जा रही है, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? जो करंट है, रात को मुझे भी पता चला था, बहुत शॉकिंग था कि इंडिया ने एकदम से हमारे ऊपर हमला कर दिया हुआ। तो मेनली मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया पे जवाब दे सही तरह, क्योंकि हमने दिया रात में। हाँ जी, और देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर पे हमला नहीं कर सकते और हम उनको कोई जवाब ना दें। अच्छा, अगर कोई हमारे घर में इस तरह से घुस के ज़बरदस्ती हमारे घर को ख़राब करने की, तोड़ने की, फोड़ने की कोशिश करेगा, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर कोई घर में हमारे आता है और हमला हम पे करता है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि कोई हमारे घर में घुस जाए, चीज़ें सारी ख़राब करके चला जाए और हम उस बात का जवाब ना दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें पूरा जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान एट लार्ज, ये भी तो हमारा घर है। ये भी हमारा घर है, ये हमारा वतन है, हम इसकी हिफाजत करनी चाहिए और हम करेंगे इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंडिया को सही तरह जवाब हम देंगे। और इंडिया भी मेरे ख्याल से कि झूठी खबर फैला रहा है पूरी दुनिया को कि हमने ये किया है, जो कि सारा झूठ है, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अच्छा ठीक है, मतलब झूठ मूठ बोल के कोई भी कुछ कह दे और सबूत ना दे तो हाँ फिर जी, यही तो है, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। हमने मेरे ख्याल कहा भी था कि हम आपको इन्वेस्टिगेट पूरा करके देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना। ये सारा झूठ है, उनका पूरा प्रोपेगेंडा है, फैला रहे हैं खिलाफ हमारे के मुसलमानों के खिलाफ, हमेशा से यही इनका चलता आ रहा है। अच्छा, इनके अपने कोई हिडन एजेंडाज हैं, कोई अपने इनके मोटिव्स हैं जिनको पूरा करने के लिए ये अपनी आवाम की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे? हाँ जी, इनकी जो मीडिया भी है भी बहुत झूठ बोलती है। मीडिया में इन्होंने 5 हमारे माशाल्लाह हमारी आर्मी ने 5 उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं रात को ही। उनकी मीडिया में बहुत लेट जाके मेरे ख्याल उन्होंने कंफर्म भी नहीं अभी तक किया कि गिराए हैं कि नहीं। इंडिया वाले मानते भी नहीं है कि हमने गिराए हैं। ओह, देखिए ज़रा बात सुने, ये मान भी नहीं रहे हैं और ऐसे ही है, इनको दोबारा से चाय आके पिलानी मलबे पड़ेगी। में नहीं उठा रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो क्या कह रहे हैं कि अभी चाय पियेंगे, पिलानी है, क्या करना है इनके साथ फिर? इनको 5 और चाय कप अभी और तो पिला दिया हमने रात को, बाकी इंशाल्लाह ताला और चाय इनको देंगे। तैयार पड़ी है, तैयार है चाय, आएंगे और हम सर्व करेंगे। सर्व करेंगे इंशाल्लाह ताला, गर्मा गर्म गरम गरम। गरम गरम चाय सर्व करेंगे। क्या बात है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से थ्रू कैमरा? कोई जुमले में जवाब देना है, कुछ कहना है? नहीं, मैं कुछ शेर व शायरी मेरे को इतनी अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद कह दो। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, मेरे सवाल का सही जवाब देंगे मैं गिफ्ट हैम्पर आपको दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि गिफ्ट हैम्पर आप ज़रूर लेके जाएं। मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो बांधने से भी नहीं रुकती है बल्कि चलती रहती है। बांधने से भी नहीं रुकती। घड़ी शायद। ओह, घड़ी शायद, क्यों भाई, वाकई में। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमाना मॉल में मौजूद हैं, आपके दोस्तों से मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुलरहमान। मोहम्मद अब्दुलरहमान। मोहम्मद अब्दुलरहमान। अच्छा अब्दुलरहमान, अपनी बॉडी को वहाँ कैमरे में कीजिए। अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं? हिफ्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। और कुरान पाक हिफ्ज़ करने से पहले कौन सा क्लास था जहाँ से डिसकंटिन्यू किया है? 5 क्लास में पढ़ता था। अच्छा, और कितना साल हो चुके हैं आपको हिफ्ज़ करते हुए? 2.5 साल होने लगे। 2.5 साल होने वाले हैं। अभी कुछ और वक्त भी रहता है? नहीं, बस कर लिया आपने, माशाल्लाह। और अब आपका एडमिशन दोबारा किस क्लास में होगा? 9th क्लास में। 9th क्लास में, 9th क्लास में। तो अब आप मैट्रिक अभी आपका स्टार्ट होगा, आपका 9th और 10th आपका जाएगा जी। वेरी गुड। साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे? साइंस। अच्छा, साइंटिस्ट बनेंगे? नहीं, कंप्यूटर साइंस रखूँगा। कंप्यूटर साइंस रखेंगे। अच्छा, कंप्यूटर साइंस रखने के बाद क्या आपने अपने इमेजिन करके रखा हुआ है, कोई प्लानिंग की है कि अगर हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना पड़े तो एक कंप्यूटर का स्टूडेंट हमारे नेशनल सिक्योरिटी में अपनी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकता है? ज़ाहिर दे सकता है, क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो जो मिसाइल बन रहे हैं, जो मशीनरी बन रही है, टैंक्स बन रहे हैं, ड्रोन्स बन रहे हैं, इन सबको आप और भी हाईटेक कर सकते हैं। जी, कर सकता हूँ। करेंगे कि नहीं करेंगे? ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और भी ज़्यादा बनाएंगे? और भी ज़्यादा बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या मतलब क्या बनाएंगे आप, मुझे ये बताएं। ड्रोन्स को टेक्नोलॉजी उसके अंदर लाऊंगा और ज़्यादा फंक्शन लाऊंगा। प्राइवेट जेट्स में फंक्शन लाऊंगा, जेट्स में, फाइटर Very nice. टैंक्स में फंक्शन लाऊंगा। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है जनाब। अपनी सोच, अपनी सलाहियत, अपनी मालूमात के मुताबिक हमारा एक बच्चा जो कि स्कूल लाइफ से इतने सालों तक डिस्कनेक्ट रहा है, लेकिन वो अपनी स्टडीज़ के बारे में ये जानता है कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मैं क्या सीखने जा रहा हूँ, और जो इल्म मैं हासिल करूँगा उसका मेरे मुल्क की सालमियत में, मेरे मुल्क की बका में कितना कंट्रीब्यूशन है, और होना भी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को अब इस तरह से भी सोचना चाहिए। सोचते हैं, सोचते तो हैं जी, सोचते, बताएं ना, सोचते हैं। चुप होके क्यों खड़े हो? अच्छा चलो उधर देखो, एक जुमले में कोई जवाब देना है, कोई पैगाम देना है, या कोई शेर सुनाना है? शेर नहीं आते। इंडिया से बस ये कह सकते हैं, अगर तुम लोगों ने
अब हम लपकी है ना, तो हमारी जो पाक फौज है ना, वो डट के जवाब देगी, छोड़ेगी नहीं। छोड़ेगी नहीं। उन्होंने तो पंजाबियों को देख लिया है, अब पठान को भी देख लेंगे फिर वो। क्या बात है। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद। करेंगे सवाल, जैसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता नहीं, सवाल गौर से सुनने ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो रात भर रोती है रोती है रोती है और रोते रोते मर जाती है। कैंडल। अमर आपकी जानिब से आपके गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी और हमसे मुलाकात की थी। थैंक यू। जाने का वक्त हो गया है, जाएंगे फिर मिलने के लिए आएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे सारे सवाल जो आज आपके दोस्तों से पूछे गए थे। एक सवाल मैंने पूछा था कि वो क्या चीज़ है जिसके पेट में उंगली और सिर पे पत्थर होता है। अब वो पत्थर कीमती भी हो सकता है और कीमती नहीं भी हो सकता है, और इसका सही जवाब है अंगूठी। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है। रोते रोते मर जाने वाली एक ही चीज़ है, भले वो 2 घंटे रोए, सारी रात रोए, डिपेंड करता है कि वो है कितनी बड़ी, और वो है मोमबत्ती। एक सवाल मैंने किया था आपके दोस्तों से कि वो कौन सा फल है जिसे खाने से रोज़ा नहीं टूटता, और वो चीज़ है सब्र का फल। यानी सब्र का फल अगर आप खाएंगे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था कि वो क्या चीज़ है जो बांधने के बाद भी चलती है। अब बांध देने के बाद जो चीज़ चल रही है वो है घड़ी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपने भी इंजॉय किया, बहुत सारे जवाब आपने भी दिए, बहुत सारी बातें अनप्रेडिक्टेबल थी, जैसे कि हमारे हालात। दुआ कीजिए कि अमन व सलामती हमारे मुल्क की बका इसी तरह से बरकरार है, हम इसकी हिफाजत करें और अल्लाह पाक इसे हर दुश्मन की बुरी नज़र से हमेशा बचा के रखे, ता क़यामत सलामत रखे। सोशल प्लेटफॉर्म्स जहाँ जहाँ आप हमें फॉलो कर रहे हैं, अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं। आज बहुत सारे दोस्तों की बातें आपने भी सुनी और आपने भी जानी, अब आपकी बातें हम जानेंगे सोशल मीडिया के उन तमाम प्लेटफॉर्म्स से जहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे बात करते हो और हमसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज़ोहरा रंधावा अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहेगी। आपसे मिलने के लिए मैं आऊँगी अपने अगले शो में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारे नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।